गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 10th के नए चैप्टर 3 के बारे में, जो आपका चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर का नाम बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम इसके लेक्चर 1 के बारे में बात करेंगे, जहां पर ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ पर हम आज आपको बताने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत होगी और वह क्या है, क्या वो आपको आती है। अगर नहीं आती है तो पहले उसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा बेस मजबूत हो जाए तो हम इसको पढ़ पाए। यह मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 3 के रूप में आपके सिलेबस में दिया गया है। आपको याद हो तो क्लास 9th के सेकंड चैप्टर में एक बार इसका जिक्र हुआ था। जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, उस दौरान ये बताया गया था कि आने वाले दिनों में कंपाउंड को जब आपने क्लासिफाई किया था तो वहां लिखा था कि कंपाउंड इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट known as acid, base and salt, and element is classified into 3 part known as metal, non-metal and metalloid। तो जो वहां पर आपने क्लासिफिकेशन किया था, ये वही क्लासिफिकेशन आज आपके लिए काम आने वाला है। यानी कि ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो यानी कि आज की इस क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारा चैप्टर है, इसकी बातचीत क्लास 9th के चैप्टर सेकंड में एक बार हो चुकी थी। यानी क्लास 9th के चैप्टर 2 में एक बार इसका जिक्र हुआ था कि हम आने वाले दिनों में क्लास 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। अब ये तो बात हो गई कि ये कहाँ से चैप्टर की शुरुआत हुई है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हो बेटा, यह हाफ ईयरली के बाद का सिलेबस है। हाफ ईयरली तक में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हुआ करता था, और हाफ ईयरली के बाद ये पोर्शन आपको पढ़ाया जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पोर्शन में हमें क्या डिस्कस करना है, जरा गौर करिएगा। यह टोटल चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ध्यान से सुनिएगा, टोटल जो चैप्टर आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, यह टोटल चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। अब वो 3 पार्ट कौन से हैं और कैसे इसकी स्टडी की जाए। जैसे कि एक छोटी सी बात यह है कि यह चैप्टर सबसे पहला पार्ट इसका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये फर्स्ट पार्ट है इसके क्लासिफिकेशन का। दूसरा पार्ट है इसमें केमिकल बॉन्डिंग, एक और सेकंड पार्ट है जिसमें हम बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हमें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। हमें यह सिखाया जाएगा कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड कहाँ बनता है, बॉन्ड कितना बनता है, बॉन्ड बनने से क्या होगा, बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड जो बनाते हैं वो अनस्टेबल कैसे होते हैं, स्टेबिलिटी आती कैसी, ऑक्टेट रूल क्या। इस तरह के तमाम विषयों पर भी बातचीत आपको सेकंड चैप्टर में कराई जाएगी। इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर 3 आता है, जो चैप्टर 3 सॉरी इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो इसका थर्ड पार्ट है। यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के थर्ड पार्ट में हम मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो बेटा मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में यानी कि हम पढ़ेंगे और क्या होता है, मिनरल क्या होता है, मेटल क्या होता है, और से मिनरल्स ऑब्टेन कैसे किए जाते हैं, वो प्रोसेस क्या है। यानी मेटलर्जिकल प्रोसेस में हम यह बताएंगे कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं उसके ओर से, और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को हम उसके ओर से कैसे ऑब्टेन करते हैं। इन सभी विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे अपने इसी चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिनों पहले ही हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना, जहां लगभग 12 से 13 लेक्चर में एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट का एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आपने उसको लगातार पढ़ा भी होगा, और सेम उसी तरह से आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब जरा गौर करिएगा कि अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया। यानी कि अभी तक हमने ये देखा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, और वो तीनों पार्ट हमारे क्या हैं। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट हमने तीनों आपसे डिस्कस किया। अब हम फर्स्ट पार्ट का जिक्र करेंगे कि अगर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल के पार्ट 1 की बात करें तो क्या होगा। लेकिन ये डिस्कशन करने से पहले एक बेहद जरूरी बात यह है कि क्या सर इस चैप्टर को हम समझ पाएंगे, या इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पिछले कौन से चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि इस चैप्टर को अच्छा समझा जाए, हमें पूरा समझ में आ जाए, 100% नॉलेज हमें इस चैप्टर की मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा।
कौन सा टॉपिक हमें तैयार करना होगा। तो बेटा जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ लिए हो ना, तो उसकी तो हेल्प आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन एक जानकारी के लिए बात आपको बता दूं कि क्लास 9th का थर्ड और फोर्थ चैप्टर, यानी क्लास 9th का थर्ड और फोर्थ चैप्टर, इस चैप्टर के लिए रामबाण है। अगर क्लास 9th का थर्ड और फोर्थ चैप्टर आपको तैयार है तो ये चैप्टर समझो एकदम झन्नाटेदार समझ में आएगा, आपको संशय नहीं होगा, कहीं कोई भी जरा भी तनिक भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन क्लास 9th का थर्ड और फोर्थ चैप्टर आपको रेडी होना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th का जो थर्ड चैप्टर है वह है एटम एंड मॉलिक्यूल, और क्लास 9th का फोर्थ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो 9th के दोनों चैप्टर अगर आपको रेडी होंगे तो क्लास 10th का यह चैप्टर बहुत जानदार समझ में आने वाला है, क्योंकि 9th में आपने एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था, जहां पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, रदरफोर्ड, थॉमसन, है ना, नील्स बोर, 2n² 2 8 18 32 से लगा करके आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इस तरह के तमाम विषयों को पढ़ते हुए, क्रिस क्रॉस मेथड जैसी तमाम बातों को समझते हुए तब जाकर के आप यहां पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर के जो 9th के दो चैप्टर हमने पढ़े, यानी कि लास्ट के दो चैप्टर, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, वो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट होंगे यहाँ पर। अगर बेटा आपको क्लास 9th का थर्ड और फोर्थ चैप्टर नहीं आता है तो हमने यूट्यूब पर वो भी पढ़ा रखा है, उसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसे पढ़ेंगे तभी ये पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा। अब हमारे पास सवाल ये है कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलने वाला। प्रेशर लेकर के पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि आपका कोर्स ऐसा है जो नॉलेजेबल भी है, यहाँ नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट है आपको, और यहाँ पर प्रेशर लेकर पढ़ने से गाड़ी हमारी चलेगी नहीं, यानी इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। केमिस्ट्री तो वैसे भी बहुत लाजवाब विषय है। आइए डिस्कस करते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल के वो कौन से 3 पार्ट हैं जिन पर हमें आपसे बात करनी है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वो 3 पार्ट पर हम विचार करें अगर, तो वो 3 पार्ट हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, अगर हम आपको समझाएं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल के वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं। देखिए, हम सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं, है ना। अभी हमने आपसे कहा था बेटा कि जो हम पढ़ रहे हैं इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में हम इसको समझने वाले थे। पार्ट 1 जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम मेटल एंड नॉन मेटल की आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड क्या है, सेमी मेटल क्या है। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब हम आपको देंगे तो पहला पार्ट इसमें आएगा जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अब मेटल एंड नॉन मेटल में इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे जरा गौर करिएगा, यानी कि इसके इंट्रोडक्शन में हमें यह पढ़ाया जाएगा व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल। यानी पहले, अभी आप एक चीज गौर करिए, बहुत समय पहले की बात है, आप अभी तक जो मेटल नॉन मेटल पढ़ के आए हैं वो हकीकत में मेटल नॉन मेटल होता ही नहीं बेटा। आप जब मेटल की बात आती थी आप कहते थे मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, यही पढ़ के आए हैं ना। मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरस की जो बात आज तक आप पढ़ के आए हैं उससे आपकी गाड़ी अब चलेगी नहीं। यानी मेटल्स आर मैलेबल इन नेचर, डक्टाइल इन नेचर, सोनोरस इन नेचर, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉट द डिफिनेशन ऑफ मेटल। How can you say that the given element is metal? You can just imagine and identify by their physical properties. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे केस से आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। यानी इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें यह डिस्कस करना होगा कि मेटल क्या है, मेटल कहाँ पाया जाता है, पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या है, कैसे इसका अरेंजमेंट है, पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन यहीं पर क्यों है। इस तरह के तमाम विषयों के साथ हम मेटल और नॉन मेटल के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। यानी कि हम मेटल एंड नॉन मेटल का सबसे पहले पार्ट में पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम एक एक पार्ट वाइज पढ़ेंगे और दूसरे नंबर पे फिर मेटल एंड नॉन मेटल में जो अगली बात हमें सीखने को मिलेगी वो मिलेगी कि मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इंट्रोडक्शन में हम डिफाइन करेंगे, प्लेस इन पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ठीक है, और इसकी फिजिकल स्टेट्स जैसी तमाम चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे। और एक बात और हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी बच्चे क्लास 10th में इस YouTube लेक्चर या इस YouTube या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं या जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है बेटा कि ये चैप्टर अच्छा है,
आप मन लगा करके पढ़िए, लेकिन पढ़ने से पहले क्लास 9th का 3rd और 4th चैप्टर एक बार रिमाइंड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और अभी हमने जस्ट कुछ दिनों पहले क्लास 11th का एक लेक्चर पढ़ाया पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल का 4th लेक्चर आप पढ़ लीजिए, लेक्चर 4। अगर आप पीरियोडिक टेबल का 4th लेक्चर पढ़ लेते हैं और क्लास 9th का 2 चैप्टर वो पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए एकदम समझिए कि आप जो कुछ हम बताएंगे आपको खटाखट चीजें समझ में आती जाएंगी। तो आइए इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट में हम बेटा पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें यह पढ़ाया जाता है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम हाउ कैन यू आइडेंटिफाई बाय सीइंग द एलिमेंट, यानी आप किसी एलिमेंट को देख करके कैसे एनालिसिस करेंगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड। यानी कि आप किसी एलिमेंट को देख करके उसकी प्रॉपर्टी को एनालाइज कर पाएंगे या नहीं, क्या आप ये बता पाएंगे वह मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास सवाल आता है केमिकल प्रॉपर्टी का। एक छोटी सी बात अगर हम आपसे डिस्कस करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है रंग रूप वेशभूषा, सुंदर शब्दों में समझो। यानी कि हम कहते हैं कि किसी को देखकर अगर हम उसके बारे में एनालिसिस करते हैं तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम उसके चरित्र के बारे में बात करते हैं, उसके रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, एक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देखिए शादियों में लड़की लड़के को देखने का एक प्रचलन है ना, तो लड़की और लड़के को जो देखने का प्रचलन है इसमें देखते क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। आंख सही है, कान सही है ना, हाइट कितना, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। रंग कैसा है, वेशभूषा कैसा है, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। जब हम जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में बातचीत करने लगते हैं, जब हम उसके केमिकल टेस्ट के बारे में बातचीत करने लगते हैं, ब्लड टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। तो जरा गौर करिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टी, हाउ मेटल एंड नॉन मेटल कैन रिएक्ट। ठीक है, ये 2-3 टॉपिक इसमें बड़े अच्छे हैं। यानी कि ये भी हमें पढ़ने को मिलेगा कि मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन कैसे करते हैं, यानी इनके अंदर रिएक्टिविटी किस प्रकार की है, ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद फिर हमें पढ़ाया जाएगा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के कुल यूज क्या है, कैसे हमारे डेली लाइफ में इसका उपयोग हो रहा है, कैसे हम इस चीज को देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो आपको दिखाया गया यह है पार्ट 1 के बारे में। यानी पार्ट 1 में इसमें तो बहुत सारी नॉलेज है, इसमें 10-12 प्रॉपर्टी इसमें है, 10-12 प्रॉपर्टी इसमें है। तो अब पहले मेटल की पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल की पढ़ेंगे, फिर मेटलॉइड की पढ़ेंगे। तो टोटल ये चैप्टर देखने में पार्ट छोटा दिख रहा है लेकिन है बहुत बड़ा। तो आइए इस फर्स्ट पार्ट को निपटाते हैं। अब हम कहते हैं पार्ट फर्स्ट को पढ़ने के बाद हमारे पास क्वेश्चन आया पार्ट 2 में हम क्या पढ़ें। पार्ट 2 जो हमारे पास दिया गया बेटा, इसमें हम कह रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगर आप इस पार्ट 2 को पढ़ लेंगे तो क्लास 11th का एक चैप्टर तैयार होगा जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यानी क्लास 11th में एक चैप्टर है, उसको पढ़ने के लिए ये बताया जाता है 11th वाले बच्चों को कि क्लास 10th में आप ये पढ़ के आए। बच्चा ना पढ़ा होता तो कंफ्यूज मार देता है कि कैसे पढ़ के आए। तो केमिकल बॉन्ड पार्ट 2 जो आपको दिखाया जा रहा है, इसमें बड़ा प्यारा सा सवाल है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें बॉन्ड पढ़ेंगे। बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड बनता कैसे है, बॉन्ड कहाँ बनता है, बॉन्ड कौन बनाता है, बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड बनने से क्या है, बॉन्ड ना बने तो क्या हो जाए, क्या बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती कैसे है, ऑक्टेट रूल फॉलो कैसे होता है, अगर ऑक्टेट रूल फॉलो ना हो तो क्या हो जाए। इस तरह के तमाम विषयों का निवारण करेंगे हम इसी केमिकल बॉन्ड के अंतर्गत। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बॉन्ड के टाइप्स कितने हैं, यानी टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे। यानी कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हम क्या पढ़ेंगे, आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हमें दूसरा इसमें जो मेन टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जिसमें आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ाया जाएगा, कोवेलेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा और बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ाया जाएगा। 3 तरह की बॉन्डिंग पढ़ेंगे। अब कोवेलेंट के भी टाइप्स यहाँ पर पढ़ेंगे, अगर है हमारे सिलेबस में तो इसको भी पढ़ेंगे।
कि कोवेलेंट के क्या क्या टाइप हैं, सिंगल क्या होता है, डबल क्या होता है, ट्रिपल क्या होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, यानी जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के कुल स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हमें ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ाया जाएगा और ऑक्टेट रूल के बाद उसके ड्रॉबैक्स के बारे में भी हमें पढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस बॉन्डिंग के अंतर्गत पार्ट 2 में हम इस तरह के विषयों पर बात करेंगे जहां पर हमें बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और एक अच्छी नॉलेज हम गेन करके बाहर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है। आज तक जो CO2, H2O, NH3, APS3 ये सब आप सुनते होगे, वह बॉन्ड के थ्रू बनेगा कैसे, ये सिखाएंगे हम आपको। यानी कि अगर हम उसमें बॉन्ड लगाएंगे उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ऑक्टेट कैसे फुलफिल होगा, डुप्लेट क्या होता है, क्या सच में 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में आ रहे हैं, क्या सच में 8 आ रहे हैं, 8 से कहीं ज्यादा हो जाएंगे तब क्या करेंगे, ऑक्टेट से एक्सेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तब क्या करें। इस तरह से तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे अपने इसी टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत। यानी कि एक मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का नाम है, लेकिन पार्ट 2 कितना शानदार होने वाला है। कोई मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्शन करता है, कोई नॉन मेटल से कैसे जुड़ता है, कैसे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, इस तरह के तमाम विषयों को सीखने के लिए हम आज के बाद फिर मिलेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। आगे चलिए, तीसरे नंबर का जो विषय है उसमें हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो हमारा इसमें पार्ट 3 बन रहा है, इस पार्ट 3 में जो हम मेटलर्जिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसमें क्या पढ़ते हैं जरा गौर करिएगा। यानी कि हम इसमें मेटलर्जी की बात की या मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस जो ये पार्ट है इसमें हम पढ़ते हैं ओर क्या होता है, मिनरल क्या होता है। ठीक है, हम ओर से मिनरल कैसे बनाते हैं, रिफाइनिंग किसे कहते हैं, तो रिफाइनिंग होती क्या है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है ना, एक्सट्रैक्शन क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन के कुल कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, और जो रिफाइनिंग अगर हम कहीं पर करा रहे हैं तो रिफाइनिंग कैसे कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप कहते हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अगर किसी ओर में प्रेजेंट है तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, मिनरल्स के फॉर्म में वो मिलेगा तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे सेपरेट करेंगे, फिर लास्ट में आएगा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे सेपरेट करेंगे। इस तरह के तमाम विषयों पर हम मेटलर्जी के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी मेटलर्जी एक ऐसा विषय है जिसमें हमें इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है। तो टोटल देखा हमने यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये 3 पार्ट में ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। और बेटा ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो 3 पार्ट में ये चैप्टर हमारे पास दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ना भी होगा। ठीक है, चैप्टर कहीं से भी बड़ा नहीं है, कहीं से कोई टफ नहीं है, चैप्टर में बहुत बड़े ऐसे कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है ना, लेकिन हाँ मजेदार चैप्टर है, आपको पढ़ करके अच्छा लगेगा। या आप मुझ पर भरोसा कर लीजिए, आप श्योर हैं, लेकिन प्रेशर लेकर के मत पढ़िएगा। प्रेशर लेकर पढ़ेंगे तो चैप्टर आपको निपटा देगा। मन लगा करके पढ़िए, जितनी बात पीछे की बताया हूं उसको कंसीडर करिए, पहले पीछे की उन टॉपिक्स को तैयार करिए जिससे कि हम इस टॉपिक को आपको जानदार शानदार तरीके से समझा सकें, कहीं कोई आपत्ति विपत्ति ना आए इस चैप्टर को पढ़ने में। और आप तो वैसे भी समझदार हैं क्योंकि आपके पास समय ही कहाँ है। एक दफा इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रिवीजन का मौका मिल पाए न मिल पाए, इसलिए चैप्टर को कम से कम इस तरह से पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और दोबारा आपको रिवाइज करने की भी जिम्मेदारी हमारी है, आपको करना भी नहीं। अभी हम एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज पर हमारा काम चल रहा है, 1 से 2 दिन 4 दिन के अंदर एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज आने वाली है और उस एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज में आपकी हर समस्या का निदान करते हुए हम स्वयं दिखाई देंगे, जहां पर हम आपको स्वयं बताएंगे कि एनसीईआरटी से कौन से टॉपिक से किस तरह का कितने मार्क्स का कैसा क्वेश्चन बन करके बोर्ड में आपके आता है जो आपको झेला के चला जाता है। तो अब वो नौबत नहीं आएगी, बोर्ड एग्जाम देने से पहले ही हमें प्रिपरेशन रहेगी, हमें पहले ही मालूम होगा कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन
आएगा और वो कितना लंबा चौड़ा और बेहतरीन होगा। तो देखते ही उस क्वेश्चन को निपटा देंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज का इंतजार करते रहें। 1 से 2 दिनों के अंदर में हमारे सारे काम कंप्लीट होकर के हम एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज पर भी काम करेंगे, जहां पर 1 से 2 दिनों में सीरीज आने वाली है, जहां लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ा करके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन के साथ आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर इंट्रोडक्शन पार्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर चैनल पर आज पहली बार है, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर ये इंफॉर्मेशन दें और एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज के बारे में भी बताएं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।